सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा की शुद्ध लेखन, अस्पष्ट उच्चारण और व्यवहार की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यानी व्याकरण हमें किसी भाषा की शुद्धता का ज्ञान प्रकट करती है। व्याकरण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आइए सबसे पहले हम वर्ण विचार का अध्ययन करें। वर्ण विचार किसे कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग से वर्ण के भेद, उच्चारण, रचना और व्यवहार का बोध होता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। अब है वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, यानी अ से ज्ञ तक ये सभी वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की कुल संख्या 48 है। अब है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं। भाषा की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका खंड या टुकड़ा संभव नहीं होता है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का भी खंड नहीं किया जा सकता, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, स्र इत्यादि। ध्वनियों की कुल संख्या 52 है। ध्वनियों की कुल संख्या 52 है। अब आता है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका क्षण अर्थात विनाश नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं, जैसे अ। अक्षरों की कुल संख्या 48 है। वर्ण की कुल संख्या भी 48 है और अक्षरों की कुल संख्या 48 है। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का माला, ये वर्णों के समूह तो हो किंतु क्रमबद्ध हो अर्थात क्रमानुसार हो, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्त न, त, थ, द, ध दंत न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व तालव्य श, मूर्धन्त श, दंत स, ह, अक्ष, त्र और ज्ञ। इस प्रकार क्रमानुसार अ से ज्ञ तक क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, अक्षर, ध्वनि, वर्णमाला तक का अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। धन्यवाद।